गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आप सभी का मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल हरिओम लेक्चर पे। आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा वो बेसिकली 3 टॉपिक हैं। पहला है बीम। बीम क्या होता है उसे जानेंगे। दूसरा टाइप ऑफ बीम। तीसरा जो है टाइप ऑफ सपोर्ट। और चौथा है उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, जो लोड है वो बीम पे कौन कौन सा लोड होता है मैं शॉर्ट में से बता दे रहा हूँ। तो 4 टॉपिक है जिसके बारे में हम देखेंगे। बीम, टाइप ऑफ सपोर्ट और वही मतलब एक जो बीम पे कौन कौन सा लोड वर्क करता है उसके बारे में देखेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। मैं केवल आपसे इतना चीज़ कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा करे यार ना, तो भाई मेरे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और कोई ऐसा टॉपिक बताया करो, जैसे आज किसी ने कमेंट किया, मैं आपसे कहता हूँ कमेंट करो। आप अगर किसी टॉपिक पे चाहिए तो वो बता दो, ठीक है। और या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो वो सब बताया करो, ठीक है। बाकी बढ़िया। और चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो देख लीजिए ये जो टॉपिक है बीम, मैं आपको बता दूं ये जो बीम है ना वो पॉलीटेक्निक 3rd सेमेस्टर जिनका सब्जेक्ट होता है मोस, उसमें एक चैप्टर ही होता है जो बीम पर आधारित होता है। तो उसी चैप्टर का है और उसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। ये जो अभी इस टॉपिक पे जो अभी इस टाइप का मैं वीडियो ला रहा हूँ ना, ये बेसिकली मैं एक नोट्स बनाया था ना, जो मैं देखता था इंटरव्यू वगैरह में ज़्यादा पूछा जाता था। हालांकि अभी तो एक उसका हिस्सा है, आप कह सकते हैं कि सिलेबस का। आगे आने वाले टाइम में जो वीडियो मैं बनाऊंगा ना वो ऐसे ऐसे वीडियो होगा जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसका मैं एक अलग ही नोट्स बनाया था, तो आगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल चलिए हम देखते हैं जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम एक बार आप देख लीजिए, बाकी अभी टॉपिक बता रहे हैं। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट ये चैप्टर का नाम है। टॉपिक है हमारा बीम। तो बीम पहले समझते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम में क्या है, एक हॉरिजॉन्टल में कॉलम है, उसके अंदर कुछ फिल किया गया है। अब देख लीजिए जैसे कोई कॉलम है, सपोज कर लीजिए कोई हॉरिजॉन्टल कॉलम है, उसके अंदर अपना एक एक्सिस होगा ना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक हॉरिजॉन्टल कॉलम है लेकिन उसमें एक एक्सिस भी है, ठीक है। और यहाँ पे बकायदा एक सपोर्ट भी लगाया गया है, ठीक है। इसको कहेंगे कॉलम, ठीक। अब आगे मैं आपको समझाऊं उसके पहले जरूरी है पहले एक बार आप डिफिनीशन याद कर देख लीजिए, इसके बाद हम समझते हैं और बहुत आसानी के साथ आप समझ जाओगे। तो देख लीजिए डिफिनीशन क्या है कि किसी संरचना का वह हॉरिजॉन्टल मेंबर जिस पर लोड सदैव उसकी परपेंडिकुलर कार्य करता है। ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई आपके पास एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है ना, इस पर जो लोड कार्य करता है वो कह रहा है कि वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, जिसे ट्रांसफर लोड या लेटरल लोड कहते हैं। बहुत सिंपल है। ये कह रहा है कोई स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होगा उस पर जो लोड कार्य करेगा वो सदैव परपेंडिकुलर होगा, यानी कि लंबवत होगा, ठीक है। और जो वो परपेंडिकुलर लोड होता है ना, उस लोड का 2 नाम होता है, या तो आप ट्रांसफर लोड कह सकते हो या आप लेटरल लोड कह सकते हो। तो समझ गए ना, किसी संरचना का वह हॉरिजॉन्टल मेंबर जिस पर लोड सदैव परपेंडिकुलर कार्य करता है जिसे ट्रांसफर लोड या लेटरल लोड कहते हैं। बीम या धरन का मुख्य कार्य जो होता है, यानी जो बीम, जिसे आप इंग्लिश नाम बीम है, हिंदी नाम धरन है, तो मैं कहूँगा धरन और मत याद करो भाई, बीम याद करो। तो वही कह रहा है आगे देखिए कि बीम का मुख्य कार्य संरचना के अन्य अवयव जैसे कॉलम, वॉल आदि के माध्यम से सुपर स्ट्रक्चर पर आने वाले लोड को सब स्ट्रक्चर पर कन्वर्ट या ट्रांसफर करना होता है। आप डिफिनीशन पढ़ लिए, अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये कह रहा कि कोई आपके पास स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको एक हॉरिजॉन्टल मेंबर दिखाई दे रहा है, उसकी अपनी एक एक्सिस है जिस एक्सिस को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। यहाँ पे ये जो मेंबर है इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल मेंबर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किसी स्ट्रक्चर का वह हॉरिजॉन्टल मेंबर जिस पर लोड सदैव परपेंडिकुलर कार्य करता है, यानी कि ऐसे कार्य करता है, उस लोड को क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी है ट्रांसफर लोड या लेटरल लोड, और उसका हिंदी में भी नाम लिखा है। तो उस लोड को क्या कहते हैं, ट्रांसफर लोड या लेटरल लोड, ठीक। इतना करने के बाद इसके बाद क्या कह रहा है कि
जो बीम होता है उसका जो मुख्य कार्य होता है वह उस स्ट्रक्चर के, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए जो बीम का मुख्य कार्य होता है वो वह उस स्ट्रक्चर के जो अन्य अवयव हैं, जैसे कॉलम, इसका स्ट्रक्चर का एक अन्य अवयव है जिसका नाम कॉलम भी है, देख सकते हैं जो वॉल लिखा है। तो उस बीम का जो मुख्य कार्य है उस संरचना के अन्य अवयव जैसे कॉलम की सहायता से जो सुपर स्ट्रक्चर पर लोड आ रहा है उस सब स्ट्रक्चर पर कन्वर्ट करना है। तो वही कह रहा है जो बीम है ना, इसका एक कार्य यह भी है कि जो सुपर स्ट्रक्चर पर लोड है ना उसको सब स्ट्रक्चर पर ट्रांसफ़र करना। सीधी सीधी बात, आपके घर में जो बीम लगी होती है उसका काम क्या होता है, जो ऊपर का भार है उसको नीचे ट्रांसफ़र करना। तो जो बीम के ऊपर का भार होता है उसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, और जो बीम के नीचे का भार होता है उसे सब स्ट्रक्चर कहते हैं। अब सुपर सब में अगर आपको सस्पेंशन हो तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप कहते नहीं हो यार क्या सुपर बिल्डिंग है, क्या सुपर बिल्डिंग है। तो जब सुपर बिल्डिंग किसे हम कहते हैं, जो ऊपर होती है ना, जो ऊपर होगी वही दिखाई देगी और उसे हम सुपर बिल्डिंग कहेंगे। नीचे जो बिल्डिंग होगा वो तो दिखाई देगा नहीं। तो जो ऊपर का बीम के ऊपर का भार होता है उसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, जो बीम के नीचे का भार होता है उसे सब स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किसी स्ट्रक्चर का वह हॉरिजॉन्टल मेंबर जिस पर लोड सदैव परपेंडिकुलर कार्य करता है, और जिसमें परपेंडिकुलर कार्य करता है, जिसे ट्रांसफर लोड या लेटरल लोड कहते हैं। बीम का मुख्य कार्य किसी संरचना के अन्य अवयव जैसे कॉलम, वॉल आदि की सहायता से जो बीम के ऊपर का वेट है उसको बीम के नीचे ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक, तो आप सभी समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैं इसमें ज़्यादा टाइम दे दिया, और बाकी आप चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है जो बीम होता है ना वह बेसिकली 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। नंबर 1 RCC, और इसके बाद नंबर 2 स्टील, और नंबर 4 क्या होता है, वुड, जिसे हम टिम्बर भी कहते हैं। तो एटलीस्ट आप इतना क्लियर हो गए हैं कि भाई बीम क्या होता है और बीम किस किस का बना होता है। स्टील, वुड, और स्टील हो गया, वुड हो गया, और RCC जो आप लोग ज़्यादा देखते हैं वो RCC का देखते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ देखिए मैंने लिख भी दिया है, ज़मीन के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, ज़मीन के नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है उसे सब स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखिए बीम का कार्य क्या होता है, जो हमारी बीम होती है आखिर उसका वर्क क्या होता है। तो देखिए सुपर स्ट्रक्चर के लोड को सब स्ट्रक्चर पर ट्रांसफ़र करना, ये भी आप लोग जान ही गए होंगे। अब देख लीजिए हम लोग आ जाते हैं टाइप ऑफ बीम, जो बीम है उसका क्या क्या प्रकार होता है। तो देखिए जो बीम होती है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है। नंबर 1 टाइप है डिटर्मिनेंट बीम, नंबर 2 टाइप है और जो नंबर दूसरा टाइप है वह इनडिटर्मिनेंट बीम है। अब देखिए जो डिटर्मिनेंट बीम होती है ना उसके टोटल 3 टाइप होते हैं, और जो इनडिटर्मिनेंट बीम होती है उसके टोटल 2 टाइप होते हैं। डिटर्मिनेंट बीम में देखिए क्या होता है, पहला जो बीम होता है सिंपल सपोर्टेड बीम होता है, दूसरा बीम जो होता है कैंटिलीवर बीम होता है, तीसरा बीम जो होता है ओवर हैंगिंग बीम होता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए इनडिटर्मिनेंट बीम क्या कौन कौन सा है, फिक्स्ड बीम होता है और कॉन्टिन्यूअस बीम। ये दोनों फिक्स्ड बीम और कॉन्टिन्यूअस बीम, ये दोनों इनडिटर्मिनेंट बीम या अनिर्धारित धारण होते हैं। तो मैं भाई यही कहूँगा हिंदी नेम के चक्कर में मत पड़ना, इंग्लिश याद करते रहो, ठीक है। तो आप समझ गए बीम दो टाइप का होता है, डिवाइडेशन भी समझ लिए। अब थोड़ा सा इन तीनों के बारे में और दोनों के बारे में जान लो। तो जो ये 3 बीम होती है ना, इन्हीं तीनों का जो SMD और BMD बनता है वो इन्हीं तीनों का बनता है। और SMD BMD बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। अगर आप LNT वगैरह में जाते हैं ना तो कई बार अगर वो आपको बुला लेंगे इंटरव्यू के लिए ना, तो आपको ऐसे डायग्राम दे देंगे, वो कहेंगे इसका SMD BMD आप जो भी बनाना हो बनाइए, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लेना, एटलीस्ट इतना ना हो कि उन्हें ऐसा ना लगे कि यार ये मैं किस लड़के को दे दिया, बस इतना। अगर पूरा नहीं पढ़ सकते हो। और जो इनडिटर्मिनेंट बीम होता है इसका 2 टाइप होता है, फिक्स्ड कॉन्टिन्यूअस। इन दोनों का SMD BMD ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसके लिए मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की आवश्यकता होती है। यानी कि जो 2 बीम होते हैं ना, इससे हम जो SMD BMD ज्ञात नहीं कर सकते, और यदि ज्ञात करना ही पड़ रहा है
तो उसके लिए बेसिकली एक मेथड होता है जिसे कहते हैं हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसकी आवश्यकता पड़ती है, फिर हम लोग करते हैं। अब देखिए हम इसका पहला देखते हैं क्या होता है। इसका देखिए पहला टाइप क्या है, सिंपल सपोर्टेड बीम। ठीक है, पहले हम इन तीनों को देखेंगे, इसके बाद इसको दोनों को। तो सिंपल सपोर्टेड, दरअसल दोस्त अभी हुआ क्या ना, जस्ट आता हूँ नहा के, पूजा पाठ खाना खा के तुरंत यहाँ पे आ जाता हूँ और आपके इस कैमरा के सामने बोलने लगता हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाकी उतना आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो सपोर्टेड बीम वो क्या है, ऐसी बीम जिसके दोनों सिरे सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट पर टिके होते हैं उसे सिंपल सपोर्टेड बीम कहते हैं। देखिए सिंपल सपोर्ट क्या होता है ना, जो ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल टाइप ऐसे रहेगा और ऐसे, जो कि आपको यहाँ इस साइड दिख रहा होगा, इस साइड, तो समझ रहे हैं, वो सिंपल सपोर्ट हो जाता है। और जो रोलर सपोर्ट होता है ना, वो आपको रोलर वाला वो भी दिख रहा होगा, और रोलर सपोर्ट जो होता है ना, वो जहाँ पे लगेगा वो उसे जान लीजिए जकड़ लेगा। और सिंपल सपोर्ट ऐसा नहीं, सिंपल सपोर्ट इस टाइप का होता है, ऐसे रहेगा, उसके ऊपर आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। लेकिन जो रोलर सपोर्ट होगा वो ऐसे पकड़ लेता है, ये आप समझ लीजिए। तो ऐसी बीम जिसके दोनों सिरे सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट पर टिके होते हैं उसे हम सिंपल सपोर्टेड बीम कहते हैं। यह केवल वर्टिकल लोड को सह पाती है, सीधी सी बात है। अब आप मान लीजिए यही एक हमारी बीम है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो एक की अगर हम इस टाइप ऐसे लोड लगाएंगे तो ऐसे सरक जाएगी ना, लेकिन जब इस टाइप लगाएंगे तो एक यहाँ पर भी एक यहाँ पे भी, तो ऑटोमेटिक वो सहन कर लेगी। तो वही लिखा है, या केवल एक प्रकार की लोड को सह पाती है, जब वर्टिकल लगाएंगे तो नहीं सह पाएगी। दूसरा क्या है, एक सपोर्ट पर एक रिएक्शन होता है, इसका सपोर्ट तो एक ही है ना, तो एक रिएक्शन होगा। रिएक्शन का मतलब है आप कह सकते हो वह किस दिशा में नहीं भाग रही, जैसे अभी हम ऐसे लगाएंगे भाग जाएगी, ऐसे लगाएंगे भाग जाएगी, ऐसे लगाएंगे भाग जाएगी, बट जब हम ऐसे लगाएंगे तो नहीं भागेगी। यानी कि नहीं भागने का मतलब है वो अपने स्थान पे फिक्स रहेगी, उसी को कहते हैं, आप कह सकते हो एक रिएक्शन है। तो एक ऐसा कंडीशन बन रहा है जब वो नहीं हिलेगी तो उसे कहेंगे एक रिएक्शन होगा। दूसरा क्या है, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है, देखिए ऐसी बीम जिसका एक सिरा फिक्स हो तथा दूसरा सिरा फ्री हो उसे कहते हैं कैंटिलीवर बीम। जैसे मान लीजिए ये बीम है, हमने इसका एक सिरा यहाँ से जोड़ दिया तो इसका एक सिरा फ्री हो, एक सिरा फिक्स हो गया, एंड सेकंड जो इसका वो पार्ट है वो हो गया क्या, फ्री। तो जब एक सिरा फिक्स और दूसरा सिरा फ्री हो तो उसे हम कहते हैं कैंटिलीवर बीम, इसे हम लोग कहते हैं प्रासधरण। हिंदी में डायग्राम बनाया हूँ, आप देख सकते हो। इसमें क्या है, इसमें दो रिएक्शन और एक मूवमेंट कार्य करता है। रिएक्शन दो कैसे करेगा, सपोज कर लीजिए मैंने आपको क्या बताया था, जब आप इसमें इस तरीके से फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे तो फिक्स है तो ये आगे बढ़ेगा नहीं, तो एक रिएक्शन ये हो गया। दूसरा रिएक्शन क्या हो गया, दूसरा रिएक्शन ये हो गया, जब हम ऊपर से भी बल लगाएंगे तो हिलेगा भी नहीं, तो दो रिएक्शन हो गया। हालांकि अभी देखिए जो थोड़ा सा मैं आपको पीछे बताया था, थोड़ा सा मैं गलत बता दिया था, उसे चारों तरफ से नहीं देखते हैं ऐसे वैसे, दो, एक वर्टिकल से देखते हैं दूसरा हॉरिजेंटल से। देखिए यहाँ पे क्या हो, वर्टिकल से भी एक रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल से भी एक रिएक्शन, और जब फिक्स है तो जब मूवमेंट भी लगाएंगे तो वहाँ पर भी एक मिल जाएगा। ठीक, मूवमेंट का मतलब ये होता है जिससे जब हम उसे हिलाने की कोशिश करें वहाँ हिले ना। ठीक है, अपने लोकल लैंग्वेज में समझने के लिए कैसे समझ सकते हो, तो ये भी हो गया। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा आपका है ओवर हैंगिंग बीम। कह रहा है कि ऐसी बीम जिसका एक सिरा या दोनों सिरे बाहर निकले हों ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। यानी कि आप बीम बना लीजिए जिसका दोनों सिरा या एक सिरा बाहर निकला हो उसे ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। इसमें भी नंबर ऑफ रिएक्शन दो होता है, क्यों होता है वो भी आप समझ सकते हो, समझ क्यों सकते हो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन दो इसलिए होता है क्योंकि देखो एक ऐसे है यहाँ पे लगा देंगे और एक ऐसे लगा देंगे, ठीक है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन दो हो जाएगा। इसका एक कारण कोई और भी है, उसको मैं अभी भूल रहा हूँ, नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं तो उसका दूसरा कारण वही था जो मेन था, अभी मुझे याद नहीं है। ठीक है, अब देखिए इनडिटर्मिनेंट बीम, दो प्रकार बताया था, एक बताया था फिक्स्ड बीम, एक बताया था कंटिन्यूअस बीम। फिक्स्ड बीम क्या होता है, ऐसी बीम जिसके दोनों सिरे किसी दीवार में फिक्स होते हैं उसे फिक्स्ड बीम कहते हैं। यानी कि ऐसी कोई बीम है जिसके दोनों सिरे किसी दीवार में फिक्स होते हैं। जैसे ये बीम है, इसके दोनों सिरे, ये भी सिरा है बीम का और ये भी सिरा बीम का है, दोनों सिरे दीवार में फिक्स हों तो उसी को कहते हैं फिक्स्ड बीम। तो ठीक है, ऐसी बीम जिसके दोनों सिरे किसी दीवार में फिक्स होते हैं
तो उसे फिक्स्ड बीम कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन 2 होता है, मूवमेंट 1 होता है। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शन ऐसे और ऐसे हिलेगा नहीं। ठीक है, मूवमेंट का भी देखो इसमें डायग्राम अच्छे से बनाए हैं। कंटिन्यूअस बीम ऐसी बीम जो लगातार 2 या 2 से अधिक टेकों पर टिकी होती है, उसे सतत बीम हम लोग कहते हैं। कंटिन्यूअस बीम हमेशा 2 से अधिक टेकों पर टिकी रहती है। अब देखिए हम अपने लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। क्या है? टाइप ऑफ सपोर्ट। टाइप ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? होता क्या है ना, खाना खा के आता हूँ तो थोड़ा प्यास लगता है और बोलना पड़ता भाई तेज। इस टाइम में भी मेरे पास माइक नहीं, देख सकते हैं आप। तो जब माइक नहीं, थोड़ा बोलना पड़ेगा ना, तो भाई एनर्जी चाहिए। तो देखिए टाइप ऑफ सपोर्ट यानी कि सपोर्ट के प्रकार। सपोर्ट का मतलब टेक होता है, तो टेकों के हम प्रकार कह सकते हैं। तो पहला प्रकार जो होता है सपोर्ट का मतलब वही, आप जान लीजिए किसी को सपोर्ट देना, बस वही है। टाइप आप समझ लीजिए, भी वो समझ जाएंगे। नंबर 1 सपोर्ट होता है रोलर सपोर्ट और सिंपल सपोर्ट, जो अभी आप पढ़ रहे थे। रोलर सपोर्ट और सिंपल सपोर्ट। तो कह रहा है इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन 1 होता है, बीम दाएं बाएं सरक सकती है, किसी पॉइंट के सापेक्ष घूम सकती है। जो सिंपल सपोर्ट होगा, जैसे यहाँ पे ऐसे ए वाला सपोर्ट, ए वाला जो बता नहीं थे, ए वाला किसी बीम पर जब ये सिंपल सपोर्ट ऐसे ऐसे लगेगा तो उसमें नंबर ऑफ रिएक्शन 2 होगा। अब जब आप उसके इस साइड लगाओगे या इस साइड तो वो सरक जाएगी। तो वही कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन 1 होता है। 1 क्यों होता है? जब आप वर्टिकल लगाते हो तो उसी को सहन कर पाती है। तो इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन 1 होता है, बीम दाएं बाएं सरक सकती है और किसी पॉइंट के सापेक्ष हम उसे घुमा भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, रोलर सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट होता है जिसके ऊपर बीम दाएं बाएं सरक सकती है। जो रोलर सपोर्ट होता है हमारा, रोलर सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट होता है जिसके ऊपर बीम दाएं बाएं सरक सकती है। मैंने आपको बताया ना कि सिंपल सपोर्ट है, लेकिन उसी सिंपल सपोर्ट में एक रोलर भी लगा रहता है। तो वही वो कह रहा है कि रोलर जो होता है ना भाई, उसी के एक ऐसा सपोर्ट रहता है जिसके सापेक्ष ही घूम सकता है। क्योंकि मैं बताया था जो अभी ओ वाला रहेगा ना उसमें पूरा सरक जाएगा, लेकिन जो रोलर रहता है वही थोड़ा थाम लेता है। हाँ, तो रोलर सपोर्ट आप समझिए। जो रोलर सपोर्ट होता है, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर फिर से कर दूं, जो इस टाइप का होता है उसे सिंपल सपोर्ट भी कहते हैं या रोलर सपोर्ट भी कहते हैं। हालांकि रोलर नाम आप सुनते होंगे तो आप सोचेंगे यार रोलर तो ओ वाला होना चाहिए, लेकिन ओ नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ में देखिए थोड़ा सा मैं भी कन्फ्यूज हो गया था। लेकिन सिंपल सपोर्ट का मतलब ये है ए वाला सपोर्ट, रोलर सपोर्ट का मतलब है ए ही वाला। इसका नाम है सिंपल और रोलर सपोर्ट है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट। जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आप इस प्रकार का सपोर्ट देखते थे इस टाइप का, रुक जाइए, ये जो सपोर्ट देखते थे ना, तो इसमें जो एक गोला वाला है ना वही हिंज सपोर्ट है। उसको ज़्यादातर लोग रोलर सपोर्ट कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट है। तो देखिए उसका क्या है, इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन 2 होता है, मूवमेंट लगाने पर बीम घूम जाएगी परंतु बाएं दाएं नहीं सरकेगी। मैं बताया था ना, वो जो वो होता है ना जो रोलर की तरह दिखता है, एक्चुअल में उसका नाम देखो, मैं भी कई जगह रोलर का, बट उसका एक्चुअल नाम हिंज या पिन होता है। तो जो पिन और हिंज सपोर्ट होता है ना, वह जहाँ पे होता है वहीं पे जकड़ लेता है, ऐसे ऐसे जकड़ लेगा, ऐसे जकड़ लेगा। तो वही कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन 2 होता है, क्योंकि वो वर्टिकल भी सहन कर लेगा और हॉरिजॉन्टल भी। मूवमेंट लगाने पर बीम घूम जाएगी परंतु बाएं दाएं नहीं सरकेगी। ठीक है, परंतु बाएं दाएं नहीं सरकेगी। अब देखिए यहाँ पे लिख दिए नंबर ऑफ रिएक्शन 2 होता है, ये सब चीज़। अब देखिए क्या है, रिएक्शन का तात्पर्य या कांस्टेंट रहेगी। रिएक्शन का तात्पर्य कांस्टेंट रहेगी। इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बल लगाएं तो उसके सापेक्ष। वही कह रहा है, रिएक्शन का मतलब बेसिकली वही होता है। अभी आप कहते हैं ना, एक चीज़ आप जान लीजिए, जो आप पढ़ रहे हैं रिएक्शन, उसका मतलब जान लीजिए। वही चीज़ मतलब रिएक्शन का तात्पर्य है कि वह उस कंडीशन में कांस्टेंट रहेगी, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ रिएक्शन 1 है। तो यानी कि एक कंडीशन ऐसी होगी जब वो कांस्टेंट रहेगी, जब वो हिलेगी नहीं। इसमें 2 है तो 2,
अब देखिए तीसरा सपोर्ट क्या है, फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट अब देखिए पूरी तरीके से फिक्स कर दिया गया। तो वही कह रहे हैं, इसमें बल लगाने पर RH और R भी तथा यम उत्पन्न होगा, अर्थात नंबर ऑफ रिएक्शन 3 होगा। एक रिएक्शन होगा हॉरिजॉन्टल, एक रिएक्शन होगा R भी वर्टिकल रिएक्शन, और एक होगा मूवमेंट। तो वही कह रहे हैं, इसमें फोर्स लगाने पर RH R भी तथा यम उत्पन्न होगा, यानी नंबर ऑफ रिएक्शन 3 होगा। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आप जान लीजिए, जो दीवार में आप लोग कीड़ी गाड़ते हैं वह एक प्रकार का फिक्स्ड सपोर्ट होता है। ना तो वह आप दाएं हिला सकते हैं, ना बाएं, ना हॉरिजॉन्टल, ना वर्टिकल, और ना मूवमेंट लगाने पर उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा। तो बेसिकली यही था दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो। इसमें मैं थोड़ा 2 जगह गड़बड़ हो गया था। जो मैं आपको बताया था ये सपोर्ट, ये होता है सिंपल आर रोलर सपोर्ट, और जो गोले वाला होता है उसे हिंज और पिन सपोर्ट करते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम ही यही है, जब आप इस गोले वाले को देखेंगे ना, आप कहेंगे नहीं इसका नाम रोलर होगा, लेकिन उसका नाम रोलर नहीं है। सपोर्ट आपको जान लिए, रिएक्शन क्या होता है सब चीज़ जान गए होंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोग बीम भी समझ गए होंगे कि कोई स्ट्रक्चर है, हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो वर्क कर रहा है, लोड परपेंडिकुलर सदैव होगा। क्या लोड कहते हैं, अनुप्रस्थ भार, और एक कुछ और कहते हैं, हाँ, ट्रांसफर लोड और लेटरल लोड। अब देखिए जो बीम होता है उसका जो काम होता है वह कॉलम की सहायता से सुपर स्ट्रक्चर के लोड को सब स्ट्रक्चर पर कन्वर्ट करता है। तो ये था, और मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा कमेंट करके पूछना, किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी बताना, मैं उस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा और जल्दी से जल्दी ला दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई सुझाव देना हो तो देना, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो डिप्लोमा से लेकर के भैया ये है नहीं वो नहीं समझ नहीं पाते हैं तो बताना, मैं कोशिश करूँगा हो सके तुम्हें बता दें, ठीक है। मिलते हैं, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, और जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।